पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जितना टॉपिक ये सिंपल है उतना ही ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर इसको हम समझ नहीं पाएंगे तो इसके जो बेसिक्स हैं, यानी अगर हम देखें तो फोर्थ में फिफ्थ में तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अगर फिर भी अगर हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं इस टाइप के, तो कहीं ना कहीं और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं हम उसको भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कभी कभी होता है कि जो हमें आसान लगता है वही नहीं हो पाता हमें क्वेश्चन, या कभी कभी गलत हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बेसिक है कुछ क्वेश्चनों का। अगर हमें प्राइम फैक्टर नहीं आते तो हम ज्यादातर क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। कुछ होते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं जिसमें हम, तो वहां भी ये प्राइम फैक्टर यूज होता है। ऐसे बहुत क्वेश्चन है जहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन यूज होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं इस टॉपिक को। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्चुअल है क्या, प्राइम से ही हमें पहले जो वर्ड है हमें प्राइम से ही समझ में आ रहा है कि प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि वो नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, यानी जो नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम पहचान करें तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो ऐसे नंबर जो किसी और से डिवाइड ना हो, सिर्फ 1 से डिवाइड हो और अपने आप से हो, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। अब बात आती है फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टर यानी किसी भी चीज को तोड़ना। कोई भी हमारे पास नंबर हुआ उसको हम प्राइम नंबर्स में तोड़ दें, या प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं कि उन जो टूटे नंबर हैं, छोटे छोटे नंबर हम मिले हैं, अगर हम उनका प्रोडक्ट देखें तो वो ही हम नंबर हमें मिल जाता है। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से उसका मतलब है कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो क्या होता है, कभी कभी कुछ बच्चे प्राइम फैक्टर में, हमें मान लो बड़ा नंबर याद हुआ, बड़ा टेबल याद हुआ, 4 का हुआ, 6 का हुआ, तो हम डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं। तो कभी कभी क्या है कि ऐसे हमें नहीं पता होता तो वहां से ही हम गलत कर बैठते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर में ही क्या आता है, प्राइम नंबर ही आते हैं, उनके अलावा हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है, एक सिंपल टॉपिक है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। हमारे पास फर्स्ट नंबर है 1980। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। तो जैसे ही मैंने अभी बताया था कि प्राइम नंबर यूज होना चाहिए। अब देखो पहचान क्या है, लास्ट में 0 आ रहा है, या इवन नंबर हो तो सिंपली 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो अगर हम देखें 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2 9 18, 9 माइनस 8 1, 1 में से 1 गया 0 हो गया, 1 बचा और आगे 8 है, 18 हो गया। तो अगेन 9 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 18। अब वो 9 से पर 18 डिवाइड हो गया तो पीछे 0 है तो 0 का 0 आ गया इसमें। अब फिर आगे हम चेक करेंगे, आगे 0 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 4 8, 9 माइनस 8 1, आगे 9 है 19 हो गया, तो 2 9 18। जैसे ज्यादा पर डिवाइड हो जाएगा तो हम उससे डिवाइड नहीं करते, उससे कम नंबर लेते हैं। 2 9 18, 2 10 20 तो ज्यादा हो जाता है, 2 9 18 हो गया। अब 19 माइनस 18 1 और यहाँ 0, तो 10 हो गया, 2 5 10। अब यहाँ पर देखो लास्ट नंबर हमारे पास आ गया 5। तो ये 2 से तो डिवाइड होता नहीं है, तो 3 की टेबल में 15 आता है, 3 5 15, यूनिट डिजिट में 5 आ गया और 5 की टेबल में आता है। तो यानी कहीं ना कहीं ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और 5 से। तो पहले ट्राई करते हैं 3 से। तो अगर मान लो छोटी क्लास में पढ़ रहे हो आप, अगर डायरेक्ट नहीं होता है तो इसको डिवाइड साइड में करके देख सकते हैं। 3 1 3, 4 माइनस 3 1, यहाँ से नीचे आ गया 9, 3 6 18, 9 माइनस 8 1, यहाँ से आ गया 5, 3 5 15। तो यहाँ से हमें पता चलेगा डिवाइड हो गया 3 से, तो हम यहाँ 3 लिख लेंगे और जिससे डिवाइड हुआ है हम यहाँ इसको लिख लेंगे। तो छोटी क्लास में जो बच्चे हैं वो इस मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं आता बाई चांस तो हम ऐसे ही रफ में करके और यहाँ हम लिख सकते हैं। अब ये 5 आ गया अगेन, फिर यहाँ से देखते हैं क्या ये 3 से होता है। तो 165 हो गया, फिर 165 को
ट्राई करके देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 5 ज़ा 15, 6 माइनस 5 1, और यहाँ से आ गया 5, 3 5 ज़ा 15। यहाँ से भी हमें क्या पता चला 3 से डिवाइड हो गया, तो ये हो जाएगा 55 पर डिवाइड। अब देखो लास्ट में यहाँ 5 आ गया, ठीक है। तो 3 से अगर ट्राई करोगे, अगर मान लो 55 को हम 3 से ट्राई करके देखते हैं, मान लो किसी बच्चे पर नहीं हुआ, 3 1 ज़ा 3, 5 माइनस 3 2, और यहाँ 5 आ गया, 3 8 ज़ा 24। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 1। तो डिवाइड नहीं हुआ 3 से, तो 3 से तो हुआ नहीं, फिर किससे होगा 5 से, क्योंकि 5 की टेबल में भी यूनिट में 5 आ जाता है। तो यहाँ 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, अब ये 11 हो गया, और 11 1 ज़ा 11। तो यहाँ इसके प्राइम फैक्टर हम लास्ट में जो लास्ट लाइन है वो कैसे लिखेंगे। जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है कि फैक्टर्स का प्रोडक्ट। तो हमारे पास ये फैक्टर आ गए, तो पहला क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। तो ये हम इस तरीके से प्राइम फैक्टर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आसान सा तरीका, जितना ही वही बात है कि जितना सिंपल लग रहा है ये, तो कभी कभी हो नहीं पाता है। तो ऐसे बच्चे जिनको समझ में नहीं आता, तो आराम से हम इजी तरीके से करके देख सकते हैं। अगर डिवाइड हम डायरेक्ट नहीं कर पाते, कुछ बच्चे ऐसे कि नहीं कर पाते, बाई चांस नहीं होता, तो हम आगे रफ में डिवाइड करके हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं। जैसे जैसे हमको आदत पड़ जाएगी या हमको फिर यूजुअल हो गई, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। बस अगर स्टार्टिंग कर रहे हो इस मेथड का, तो हम अलग से डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे हम यूजुअल हो जाएंगे मेथड के, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करना सीख जाएंगे। बी पार्ट यहाँ पर है 9075। जैसा कि अभी बताया है, यूनिट लास्ट में 5 आ रहा है, तो 3 से चेक करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 0 आ रहा है, 0 का 0 आ गया। 3 2 ज़ा 6, 7 माइनस 6 1, और यहाँ पर 5 है, 15 हो गया, तो 3 5 से 15 डिवाइड हो गया। तो यहाँ से कर दिया 3 3 ज़ा 9, 0 का 0 आ गया। 3 2 ज़ा 6, 7 माइनस 6 1, और आगे 5 है, 15 हो गया। 3 5 ज़ा 15। फिर आगे चेक करते हैं क्या ये डिवाइड होगा 3 से, तो 3 1 ज़ा 3, 3 डिवाइड हो गया, 0 का 0 आ गया। अब 2 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो आगे 5, दो नंबर एक साथ लेंगे तो 0 आएगा, और 25 हो गया। 25 भी 3 की टेबल में नहीं आता, तो अब किससे डिवाइड होगा ये 5 से। तो 5 से डिवाइड करोगे, 5 6 ज़ा 30, फिर 2 आ गया, 2 डिवाइड नहीं होगा, तो 5 लेंगे। अब दो नंबर हम एक साथ ले रहे हैं, तो 0 आ जाएगा। अभी भी किसी को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पर मान लो 5 से करते हैं, 5 6 ज़ा 30, तो 0 बच गया, यहाँ कट गया, यहाँ से 2 लिया। अब यहाँ क्या देखते हैं कि ये 2 5 से कम है, ये 2 5 से कम है, तो डिवाइड होगा नहीं। तो इसलिए क्या करेंगे कि 5 नीचे आ जाएगा। अब दो नंबर एक साथ आ गए, तो यहाँ क्या करेंगे 0 ले लेंगे, क्योंकि दो नंबर जब एक साथ आते हैं हम 0 ले लेते हैं। अब ये हो गया 5 5 ज़ा 25। तो अगर किसी पर बाई चांस नहीं होता, तो हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ 5 से जब डिवाइड करा, तो यहाँ गया 605। ये कॉन्सेप्ट मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं कि 0 कैसे। तो मैक्सिमम जो बच्चे यहाँ जो 0 का कॉन्सेप्ट है वो गलत करते हैं। जब कभी ज्यादातर जब हम जल्दीबाजी में डिवाइड या करते हैं, तो जब दो नंबर एक साथ उतारते हैं, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं और 0 हम भूल जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत बच्चे गलत करते हैं, तो इस चीज को जरा ध्यान से समझना। जब हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, जब यूजुअल हो जाएंगे, तो हम सीख जाएंगे कि 0 का कॉन्सेप्ट होता क्या है। जब दो नंबर एक साथ आते हैं, तो वहां 0 5 1 ज़ा 5, 6 माइनस 5 1, और 0 10 हो गया। 5 2 ज़ा 10, और 5 1 ज़ा 5। अब देखो यहाँ पर आ गया 121। अगर हमको टेबल याद है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये 11 की टेबल में आता है। बट बाई चांस मान लो किसी को पता नहीं है कैसे होगा। अब यहाँ 1 आ रहा है, 2 की टेबल में तो होगा नहीं,
3 से देखते हैं, 3 4 जा 12, 1 बच गया, 3 से भी नहीं हुआ, 4 से होगा नहीं क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 से ट्राई करते हैं, 5 2 जा 10, 12 माइनस 10 2 बचा और 1 21, 5 4 जा 20, 5 से भी नहीं हुआ। 6 से होगा नहीं क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 से देखते हैं, 7 2 जा 14, ज्यादा हो गया, 7 1 जा 7, 12 माइनस 7 5, 51 हो गया। 7 की टेबल में 51 आता नहीं है। 8 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा ये, क्योंकि 8 9 10 ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, प्राइम के अपोजिट होता है कंपोजिट। तो फिर क्या बचा हमारे पास, 11। तो 11 1 जा 11, 12 माइनस 11 1, 1 और 1 11, 11 1 जा 11। तो ये हो गया 11 1 जा 11। तो यहां से जब हमने फैक्टर करा तो ये हो गया 9075 और इसके फैक्टर आगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो ये इसका प्राइम फैक्टर क्वेश्चन है। सिंपली ये एक तरीका है प्राइम फैक्टर निकालने का, इसमें कोई और तो कोई मेथड है नहीं। तो बस कहने का मतलब क्या है कि जब अगर हम बेसिक अपना क्लियर करेंगे तो बाकी क्वेश्चन हमको सिंपल ही लगेंगे, लेकिन हमें उस चीज में नहीं जाना चाहिए कि अगर ये मेथड सही है, सिंपल है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा ट्राई करो, अगर नहीं आता तो उसको जितना हम प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही हम सॉल्व कर सकते हैं। जितना वो, मैं अगेन दोबारा यही बोल रहा हूँ कि जितना हमें सिंपल लग रहा है वो उतना सिंपल हमें दिखता नहीं है। तो बेटर वही है कि अगर हमें प्रैक्टिस, जिन बच्चों को प्रैक्टिस नहीं है इस क्वेश्चन की, इस टाइप के क्वेश्चन की, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ट्राई करें, क्योंकि ये मेथड आपको देखो 8th क्लास में भी यूज होता है, 7th में भी, 6th में तो है ही, ये 9th में भी यूज होगा, तो आगे यूज होता ही रहता है किसी न किसी क्वेश्चन में। डायरेक्ट नहीं होता कि प्राइम फैक्टर ही निकालो, बहुत ऐसे क्वेश्चन है जिसमें प्राइम फैक्टर यूज होता है। जैसे कि अगर हम 8th क्लास में बात करें तो वहाँ स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर आता है। तो यही चीजें ऊपर हम हायर क्लासों में पढ़ते हैं। अगर हमारा बेस क्लियर नहीं होता तो इन्हीं क्वेश्चनों में हम डिफिकल्टी देखते हैं कि हम पे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, हम पे आता नहीं है, कैसे करें। तो सिंपली जितना हम उसको प्रैक्टिस करेंगे हम बहुत ही आसानी से और उतना ही जल्दी हम सीख